दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आपको बोतल चढ़ाई जाती है, ड्रिप लगाई जाती है, तो डॉक्टर उसमें कुछ इंजेक्शन डालते हैं। वो कौन से इंजेक्शन होते हैं, वो क्यों डाले जाते हैं, कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो हम बोतल में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो हम बोतल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो पहले नंबर पर जान लेते हैं इंजेक्शन फॉर पेन, यानी दर्द के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं बोतल में कौन से डाल सकते हैं। तो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं डाइक्लोफिनेक और ट्रामाडोल, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डाइक्लोफिनेक और जो ट्रामाडोल है ये कूल्हे पर लगाए जाते हैं या मांस में लगाए जाते हैं, इन्हें आप नस में नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर आप बोतल में डाल सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, तो ये जो डाइक्लोफिनेक है ये है डाइक्लोफिनेक एक्यू। एक्यू का मतलब है एक्वा। इसे आप ड्रिप में बोतल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लेन डाइक्लोफिनेक है उसे आप नहीं कर सकते, उसे आपको कूल्हे पर ही लगाना होगा। लेकिन एक्यू वाला जो इंजेक्शन है डाइक्लोफिनेक का, उसे आप बोतल में डाल सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, आईवी इंजेक्शन को ही आप जो इंट्रावेनस फ्लूइड आप चढ़ाते हैं उसमें मिला सकते हैं, अदरवाइज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पर है, अगर आपको पेट में दर्द है और वो आपको बोतल चढ़ाई जाती है तो उसमें कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हायोसिन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ड्रोटावेरिन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोटावेरिन की टैबलेट भी आती है, तो जब बोतल चढ़ाते हैं तो ये दोनों इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल में डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर देखेंगे कि अगर आपको गैस बन रही है, जलन है, एसिडिटी है, तो हम कौन से इंजेक्शन डालते हैं। पेंटोप्राजोल या फिर रेंटिडीन, दोनों में से कोई एक इंजेक्शन आप इसमें डाल सकते हैं। सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4 पर देख लेते हैं, अगर आपको उल्टी लगी है तो आपको कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल करना है जो ड्रिप के अंदर डाला जाता है। ओंडासेट्रोन या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं और आप बोतल में डाल देंगे। सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 5, अगर आपको सांस से संबंधित कोई दिक्कत है, सांस खींचकर आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, चेस्ट में जकड़न है, तब आपको इस्तेमाल करना डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो बोतल में डल जाता है। सेफ है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लग जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नंबर 6 पर है मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक। अगर आपको पेशाब नहीं आ रहा है और आपको बोतल में कोई इंजेक्शन डालना है तो वो कौन सा होगा। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन आप बोतल में डाल सकते हैं, सेफ है। नंबर 7, अगर आपको ताकत की ज़रूरत है, कमजोरी आ गई है बुखार के बाद, दस्त के बाद, उल्टी के बाद या किसी और वजह से, और आपको बिल्कुल शरीर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो आपको इंजेक्शन लगता है MVI इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये मल्टीविटामिन के नाम से ही आता है, MVI के नाम से ही आता है। 10 ml का इंजेक्शन आता है और ये एक बोतल में एक ही डलता है और पूरे 24 घंटे में आपको एक ही देना होता है। आप इसे एक जो 10 ml का इंजेक्शन है पूरा डाल दीजिए एक बोतल में 500 ml की में, और फिर इसे आप एक दिन में एक ही दे पाएंगे। इससे अलावा आपको नहीं देना है, हैवी हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो एक दिन में आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट आप नसों में नहीं लगा सकते हैं या फिर इसे कूल्हे पर नहीं लगा सकते हैं, केवल इसे बोतल में ही लगाना है। दूसरे नंबर पर अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो फिर है मिथाइल कोबालएमीन। इसे विटामिन B12 भी कहते हैं। ये भी ताकत का, कमजोरी को दूर करने का इंजेक्शन है। इसे भी आप बोतल में डाल सकते हैं। नंबर 8 पर है कि अगर आपको खून की पूर्ति करनी है, खून कम है, हीमोग्लोबिन आपका 5, 6, 7 कम चल रहा है, बहुत कम है, तब आप लगाते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो कि आप बोतल में डाल देते हैं। और ये हर किसी बोतल में नहीं डलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कितनी सारी बोतलें होती हैं, कौन कौन सी बोतलें होती हैं, तो सभी बोतलों में नहीं डलेगा। ये डलेगा केवल नॉर्मल सलाइन में यानी NS में। ये इंजेक्शन मैंने आपको बताया, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी IM इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, वो ड्रिप में नहीं लगाने हैं। तो इंजेक्शन लगाने से पहले उस पर पढ़ लें कि ये IV है या IM है। अगर कोई इंजेक्शन IV और IM दोनों है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी पर पर्टिकुलर IM लिखा है तो आप उसे नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।